पिछले लॉकडाउन के खुलने के मान बाद गया जिला में इमारत शरिया का दौरे वफ्द था। मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मधुबनी जिला के हैं, दारुल उल इस्लामिया इमारत शरिया में उस्ताद हदीस है, वो भी शरीक वफ्द थे। हजरत मौलाना कमर अनीस साहब की क़ियादत में। सुन रहे हैं आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो दूसरा गियर है हमारे पास, अभी उसको खोले नहीं है। तो हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहब तकरीर करके टहल रहे थे मस्जिद के सहन में। अंदर मौलाना कमर अनीस साहब की तकरीर चल रही थी। उतने में मस्जिद के गेट पर एक जवान औरत निकाब पोश मस्जिद के गेट पर आती है और मुफ्ती साहब को ऐसे इशारे से यूं बुलाती है। ये डर गए बेचारे, कह रहे ये हमको क्यों बुला रही है। खैर डरते डरते गए। मौलाना साहब इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? डर गए। इन्होंने सोचा कि तलाक का मसला होगा। हजरत इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? हजरत सुनिए जरा दिल थाम के, अगर कलेजे में दिल है और पत्थर का सिल अगर नहीं है तो कलेजा चकनाचूर हो जाना चाहिए। मस्जिद के गेट पर जवान औरत निकाब पोश आती है और कहती है, मुफ्ती साहब हम इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हैं। आय हाय हाय, कौन आ गई थी? मस्जिद के गेट पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इमाम की बीवी पहुंच गई। हजरत मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां मेरे पेट में है। आय हाय हाय, जालिम समाज ने कितना उसको जख्मी कर दिया था। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी ने कितना उसको दुखी कर दिया था कि वो बात भी बोल गई जो बोलने की नहीं थी। अल्लाह, ये बात बोलने की थी कि 5वां मेरे पेट में है। अल्लाह, ये तो तहजीब से गिरी हुई बात है ना। अरे गर्भवती महिला बोलती रहती है, नहीं बोलती है ना। हजरत मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां मेरे पेट में है और हम दोनों मियाँ बीवी कुल 7 आदमी हुए। इसके बावजूद इस मस्जिद का सदर सेक्रेटरी मेरे शौहर इमाम साहब को सिर्फ 4000 तनख्वाह दे रहे हैं। अल्लाह, 4000। आप इमारत शरिया से आए हैं, आपकी आवाज में दम है, ताकत है। आप जरा माइक में इस गरीब की आवाज लगा दीजिएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। ये कहते कहते वो इमाम की बीवी की आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। कब जागिएगा, कब जागिएगा? ये मजलूम तबका की आवाज में उठा रहा हूं। अभी लॉकडाउन का वाकया मैं क्या बताऊं, दिल का घाव मैं कितना दिखलाऊं। 15 मिनट तो यूं ही पार हो गया। हॉस्पिटल के जीना पर एक मस्जिद का इमाम मुंह ऐसे छुपा कर रो रहा था, ऐसे छुपा के आंसू पोंछता था। मस्जिद का इमाम। एक मौलाना साहब गए थे, देखा कि मौलाना और रो रहे हैं। रुके, क्या मौलाना साहब क्या हुआ आपको, काहे रो रहे हैं? नहीं कोई बात। उन्होंने आंसू छुपाने की कोशिश की लेकिन नहीं छुपा नहीं आंसू। बताइए ना, बताइए ना, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं कोई बात नहीं, चाहिए ना। बहुत जिद करने पर, हजरत मेरी अहलिया अभी अंदर भर्ती है, डिलीवरी का मामला है, बड़ा ऑपरेशन होना है। डॉक्टर का कहना है कि 20,000 फीस है, अभी 15,000 जमा कीजिए तब हाथ लगावेंगे। अब मेरे पास 7,000 रुपया है। मस्जिद के खजांची को मैंने कहा कि 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो। मस्जिद का खजांची कहता है कि फंड में पैसा नहीं। मैं थके कदमों से यहाँ आकर अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट में अपना आंसू भेज रहा हूँ सिफारिश के लिए कि मैं सोच रहा हूँ कि 7,000 है और पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। किसी को कहिएगा नहीं हजरत,
ये दर्द जब छलकता है तो अर्शे इलाही में जुम्बिश आएगी और जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खुदा की कसम मुझे उम्मीद है कि हजरत मौलाना मुशीरुल हक साहब अपने असाज़ा की तनख्वाह मुनासिब देते होंगे, और नहीं मुनासिब देते हैं तो मुझे कह लेने दीजिए कि जो आपका रब 10,000 तनख्वाह पूरी करवाता है वही आपका रब 15,000 भी पूरी करेगा। क्या बात है। अगर आपको शक है तो ईमान में फॉल्ट है, वही 15,000 भी पूरी करेगा, आप नहीं पूरी कर सकते। इसके लिए आप बच्चों पे फीस बढ़ा दीजिए। फीस बढ़ाइए, क्यों? असाज़ा की तनख्वाह हमको बढ़ानी है। हमारे असाज़ा मुअल्लिम कुरान भीख मांगने नहीं जाएंगे। एक साहब ने मुझको लॉकडाउन में 20,000 रुपया दिया कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे दे दें। मैंने चुन चुन के मौलवियों को दिया। क्या बात है जी। अरे आप तो कुछ भी धंधा कर सकते हैं, और हम जैसा इन जैसा जा करके सीमेंट का बोरा उठाएगा, अच्छा लगेगा? इन मुअल्लिम कुरान जो थे मकतब में पढ़ा, उन लोगों को चुन चुन के दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? मेरे भाइयों, बस ये मेरा पैगाम है कि हुफाज़े किराम की इज्जत अफजाई होती है तो इनके असातिज़ा जो टुकुर टुकुर मुंह ताकते रहते हैं, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी कुछ तोहफा होना चाहिए, ये पैगाम है। और दूसरा पैगाम मेरा ये है कि दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत करना अपना नस्बुल ऐन बनाइए। मैं जानता हूँ इस मदरसे के पढ़े हुए तलबा बाहर मुल्कों में भी है ना। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इस मदरसा से फारिग हैं, और उन लोगों को कहना चाहता हूं जो फारिगीन के वालिदैन हैं। आपको अल्लाह ने खुशहाल बनाया, दुबई से खूब पैसे आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेटा कहता कि अब्बू इस पैसे में से मेरे फला उस्ताद को 1,000 रुपया तोहफा के तौर पे दे दीजिएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझको खूब मालदार बना दे, बहुत मालदार। काहे के लिए? ताकि अंबानी के साथ शेयर करें ना। मालदार इसलिए बनूं ताकि गांव गांव घूम घूम कर जहां जहां मकतब है, दरवाजे में कुरान की पढ़ाई हो रही है, मस्जिद में जहां जहां मैं रुक करके और मुअल्लिम कुरान से थोड़ा गरम गरम मुसाफा कर लूं। 1,500 जो तो आप भी किया कीजिए। आप भी जहां गुजरे अब देखे कि मकतब चल रहा है, दरवाजा पे गाड़ी रोको रोको गाड़ी, जो 1,500 200 100 हजरत ये मेरी तरफ से चाय पी लीजिए। तो नहीं मेरी तरफ से चाय है, तो आप कौन हुए? छोड़िए ना कौन हुए, हम मुसलमान हैं। ये मेरी तरफ से चाय कबूल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, खादिमे कुरान की खिदमत कीजिएगा, अल्लाह आपकी नस्लों को तर कर देगा, आबाद करके रख देगा। इतना अत्याचार, इतना जुल्म। खगड़िया जिला में एक मस्जिद में निकाह पढ़ाने की फीस तय है 4400 रुपया, 4,400 निकाह पढ़ाने का। इमाम साहब पढ़ावेंगे और 4400 रुपया से कम नहीं, ठीक है। लेकिन आप तो खुश होंगे कि अरे बाप रे, इमाम साहब तो गदगद हो गए तब 4400। आगे आगे सुनिए ना, 4400 रुपये में इमाम साहब को सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं, और 4,000 रुपया मस्जिद के फंड में या मुतवल्ली के जहन्नम में, पता नहीं कहां। सिर्फ 400 रुपये। ये जुल्म नहीं है? मैं ये बात घूम घूम के उठा रहा हूं, और अल्लाह का शुक्र है इसका नकद फायदा मुझे महसूस हो रहा है। मैं धमौल गया, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं कारगुजारी सुना रहा, मैं एक मजलूम तबका की आह को सुना रहा, ताकि आपको उसकी आह न लगने पाए। धमौल अरवल जिला में तकरीर किया, मस्जिद के मदरसा के जो सदर थे मुखिया जी, वो आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो आबूर्दी कलेमात लगे कहने। मैंने कहा मुखिया जी, असातिज़ा साथ थे, मैं जहाँ जाता हूँ इमाम और मुअल्लिम की तनख्वाह पूछता हूँ, यहाँ नहीं पूछा मैंने, मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं हमको कौन उस्ताद है। तो मैं पूछता हूँ, तो पूछ लिया क्या क्या तनख्वाह आपकी? तो कहा कि सबकी 10-10 हज़ार। मुखिया जी को कहा, मुखिया जी आपसे एक बहुत जरूरी काम था। अरे कहिए ना, आपकी सेवा के लिए तो हम तैयार हर वक्त। हमको महीना 14,000 रुपया चाहिए इसी मदरसे के लिए,
14,000 का फंड बजट बढ़ेगा। मैं आज नहीं, अभी 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 इसी मजलिस में इस मदरसा के 7 असातिज़ा की 2-2 हजार तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूं। मैं इस मदरसे का न सदर, न सेक्रेटरी, न रुकन, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद मेरी एक जिद है, बच्चों जैसी। मान लीजिए मेरी जिद को, मैं 2-2 हजार तनख्वाह बढ़वाना चाहता हूं। आपसे 14,000 रुपया का फंड पूरा होगा? नहीं होगा तो बता दीजिए, मैं इंतजाम करूं। नहीं नहीं हजरत, बस हो गया, आपने कह दिया ना, बस। वो मौलाना, अभी मुलाकात हुई 3 तारीख को जहानाबाद में, सदर मुदर्रिस। मैंने कहा क्या हुआ जी, तनख्वाह बढ़ी? हजरत उसी महीने से बढ़ गई। अंदर से मेरे दिल में खुशी हुई, परवरदिगार अगर मेरे कहने की वजह से आपकी दीन के खादिम का भला हुआ है, या अल्लाह इस अमल के तुफैल मेरी बख्शिश कर देना और मेरे वालिदैन की भी बख्शिश कर देना। इसलिए आप हजरात जिंदगी का एजेंडा बनाइए कि अपने आइमा की तनख्वाह बढ़वाना है। अभी समस्तीपुर में इमाम साहब से पूछा क्या तनख्वाह था? 7,000। मस्जिद के सेक्रेटरी का ऑपरेशन कर दिया, वो भी बड़ा ऑपरेशन कर दिया। कहा सुनिए, इस महीने से 3,000 बढ़ाइए, इनकी 10,000 होना चाहिए। इमाम साहब मेरा नंबर नोट कीजिए, अगर इन्होंने इसी महीने से 10,000 तनख्वाह नहीं की, आप हमको फोन कीजिएगा, मैं बुला लूंगा आप, मैं कहीं और रखवा दूंगा, मेरे पास भी जगह आती रहती है। मालूम हुआ कि तनख्वाह बढ़ गई उनकी, 7 से 10 हो गई। करीब बाप 3,000 का इजाफा तो 6 साल में होता, साल में 500 बढ़ता था। आइए के झटका में 3,000। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी की अजीम नेकियां हैं, अपनी नेकियों का चर्चा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, तरगीब के लिए मैं तज़किरा कर दे रहा हूं कि आप लोगों के दिल में भी तरफ हो, चुभन हो, खालिश हो, दर्द हो, ऐसा दर्द जो आपके नींद को उड़ा ले जाए। अब मैं हुफाज़े किराम को दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हुफाज़े किराम की अहमियत और कद्र आप क्या जाने।